ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के समस्त, जैसे उदय जी बता रहे थे कि 3 साल पहले श्री राम मंदिर पटियाला में यहाँ 3-4 दिन का सहवास हुआ, कार्यक्रम भी हुआ था। लक्ष्मण जी ने जो अभी बताया, परिचय करवाया सब लोगों को, मेरा रामनवमी के शुभ। अभी ये तृतीय प्रोग्राम मेरा आश्रम में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कार्यक्रम था और किसी के घर में सत्संग था। अभी मैं जस्ट आया, तो माफ़ करें मैं शुरू से नहीं आ पाया क्योंकि सत्संग ही चल रहा था। सुंदर सब्जेक्ट रखा गया है। आज सम्राट अशोक के भी जन्म तिथि है और दुर्गाष्टमी और भगवान श्री राम के नवमी है। उसमें टॉपिक रखा गया सत्य, शक्ति, अहिंसा और समरसता का प्रतीक है। तो मैं विशेषतः भगवान श्री राम के ही दृष्टि से आलोकपात एवं प्रकाश डालूंगा। भगवान जो हमारे सनातन धर्म प्रतिपादन करता है, परमात्मा का स्वरूप है निर्गुण निराकार। उसका कोई आकार नहीं है और उसका कोई गुण नहीं है। तीनों गुणों से परे हैं। उपनिषद उसको गाती है कि वो अव्यक्त है, वो निरंजन है। उसी को ही सत श्री अकाल, निर्गुण, पुरुष आदि वर्णन नानक जी ने भी किया है। तो वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार बन जाता है जब उनकी इच्छा होती है। ऐसे कहा गया, खुद ही कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, खुद गीता में भी कहते हैं। और रामचरितमानस में, वेद में अलग अलग रामचरितमानस में बताया था, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धनत परदारा। तो उसी समय भगवान आते हैं। धेनु रूप धरी हृदय विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। तो आकर के जब पृथ्वी, धेनु, गाय कष्ट होता है तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो भगवान खुद अवतार लेकर के आते हैं। ये बोलते हैं अवतार रहस्य। भगवान श्री राम का जन्म आज हुआ है, इसलिए राम नवमी कहा जाता है। तो जो जन्म का कारण है वो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, और धर्म में ही समरसता है, सत्य है, अहिंसा है, शक्ति है। जब भगवान अवतार लेते हैं, उनके बाल लीला, उनके जीवन के दृष्टि से देखेंगे तो ये सब व्यवस्था आ जाती है। तो अच्छा, कोई लिख रहे हैं कि आज ही दूरदर्शन ने लव कुश के बारे में फिल्म हुआ। वेरी गुड। चलिए अभी हम टॉपिक ले रहे हैं। मैं सर 20 मिनट बोलूंगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुने। भगवान राम के अवतार रहस्य, क्यों अवतार लेते हैं, अलग अलग कल्प के कारण अलग अलग कहानियां हैं। मैं केवल आपको उल्लेखित करके चला जाता हूं। एक बार सनत कुमार का अभिशाप पड़ा।
जय विजय को, तो भगवान भी आए। फिर नारद जी का भी अभिशाप पड़ा, जलंधर पत्नी वृंदा उनके भी अभिशाप, प्रताप भानु की कथा, मनु और शत्रुपन ने घोर तपस्या किया था। तो इस प्रकार के अनेक कहानियां सब वर्णन है। और भगवान के जो जन्म है वो प्रसिद्ध है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला आदि सब हम स्तुति करते हैं। अब हम एक टॉपिक लेते हैं जो भगवान सत्य है। तो राम, देखिए आप व्यवहार में भी होता है ना, राम नाम सत्य है। तो इसका तो एक व्यवहारिक पक्ष में ले लिया गया, जब मनुष्य मर जाता है तो बाकी सब झूठा है, केवल एक ही सत्य है, राम नाम सत्य है। तो राम के साथ सत्य जुड़ गया है। जो सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा वो है जो पहले था, अभी है और बाद में रहेगा। तो राम भी पहले थे, अभी भी है और बाद में रहेगा। मगर ये जो राम जी का स्वरूप न समझने के कारण खुद रामचरितमानस में वर्णन है। जो सती है, भगवान शंकर के जो पत्नी सती है, उनके दो अवतार हुआ, एक सती है और बाद में शरीर त्याग करने के बाद पार्वती हुई। इसी के कारण इस कथा में सती ने भगवान राम को परीक्षा किया, क्योंकि भगवान शंकर ने क्या कहा, एक शब्द कहा, जय सत्य चित्त आनंद, जय सच्चिदानंद घन पावन, करहु प्रणावो मनज न सावन। ये रामचरितमानस का प्रसिद्ध चौपाई है। शिव जी क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं, कहते हैं सच्चित आनंद। सत्य इसी को कहते हैं जो हमेशा रहता है। तो सती को लगा ये कैसे हमेशा रह रहा है, वो तो दशरथ के बेटे बनकर आए, पहले तो थे नहीं। चित्त ज्ञान, कहाँ ज्ञान है? वो इतना दुखी है कि पेड़ पौधे को पूछ रहे हैं, हे मृग, हे पक्षी, तुम देखी सीता मृग नयनी आदि पूछ रहे हैं, तो ज्ञान भी नहीं। खुद दुखी है तो आनंद स्वरूप कहाँ है? तो सच्चित आनंद का जो स्वरूप है, वो माता सती को भी डाउट हो गया। वो क्या सोचे कि ये शरीर धारण जो किया हुआ है, मगर सत्य उसको कहते हैं जो पहले था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। तो राम का जो स्वरूप है, ये तो हम अवतार के रूप में देखते हैं। और अभी 3 साल पहले अयोध्या में जो 500 साल से घटना घटी आ रही थी, और राम भव्य राम मंदिर बना, जो सारा वर्ल्ड में प्रसिद्ध लाभ हुई, सबके अंदर एक जोश उत्साह होता रहा। वो तो राम है जो अवतार लेके आते, इसलिए एक राम दशरथ का बेटा जो आज जन्म हुए थे, एक राम घट घट में लेटा जो सबके हृदय में कूटस्थ के रूप में है, एक राम सकल पसारा जो ईश्वर है, जो राम ईश्वर है, और एक राम सबसे न्यारा जो ब्रह्म है। तो राम को केवल दशरथ का बेटा या अवतार के रूप में पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए, मगर जो परमात्मा भगवान परमात्मा ही बनते हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। वेदांत में उसको कहते हैं कूटस्थ एंड ब्रह्म। कूटस्थ जो घट घट में लेटा और ब्रह्म सबसे न्यारा, वो ही सत्य के रूप में आता है। सत्य का प्रतीक, सत्य एक वैल्यू है, सत्य एक मूल्य है। तो राम ऐसा मूल्य बन गए जो सत्य का प्रतीक है। इसलिए एक वाल्मीकि ने एक सुंदर कहा है भगवान राम के लिए, राम दिर न विभाषते। राम दोबारा नहीं बोलते, एक बार बोल दिया तो हो गया। इसलिए फिल्म डायलॉग में होता है ना, जब एक बार मैंने बोल दिया फिर अपनी भी सुनता नहीं हूं, तो इसको एक फिल्मी स्टाइल, एक एक डाइल्यूटेड फॉर्म में बताया गया, मगर उसके अंदर देखेंगे तो वही है सत्य वचन। जीवन में भी आप देखें भगवान राम ने क्या किया। अगर वनवास टॉपिक को ले लेते ना, रामचरितमानस खोखला है, रामायण खोखला है। फिर तो राजा रानी की कहानी भी हम लोग बचपन से सुने, वही हो जाएगा। वनवास के कारण ही, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं ये जो वनवास हुआ, तो भरत रूपक समुद्र से मंथन जब होता है, तो प्रेम रूपक
अमृत निकलता है। तो भरत के अंदर जो अमृत है, प्रेम अमृत, पता चलता है जब भगवान ने वनवास लिया। तो वनवास के कारण है रामचरितमानस के जो मूल्य वो बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने सत्य वचन पालन किया कि पिताजी के जो वचन को मैं रक्षा करूंगा, पिताजी को नरक जाने के लिए मैं नहीं दूंगा। तो एक आदर्श पुत्र के रूप में। तो सत्य शक्ति भगवान की तो अपार था, खुद ही भगवान है, शक्तिमान सर्वसमर्थ है। और अहिंसा का पालन तो था ही कि अहिंसा पालन करते थे। अब है समरसता। समरसता को दो तीन चीजों में देखते हैं। एक है परिवार के दृष्टि से वो किस प्रकार के सबके साथ समरसता रखते थे। जैसे ना बचपन में जो खेल होता था ना, वर्णन है सब, तुलसीदास जी कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, अलग अलग ग्रंथ है, अनेक कवि लोग निकले जो भगवान कृष्ण के जो बाल लीला वर्णन है वो लिखते थे कि कितना भरत को जिताते थे, खुद हार जाते थे, और सब भाई साथ में ही खाना खाना, सब भाई साथ में पढ़ने के लिए जाना। तो राम के अंदर समरसता का जो है, जब विवाह भी हुआ साथ में विवाह हुए, जब राज्य दे दिया गया बड़े दुखी हो रहे थे क्योंकि भरत थे नहीं, भरत के बिना मिल रहा है। तो ये क्या पिताजी, अब मगर ये बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिताजी को बात भी नहीं कर सकते, तर्क ये गलत बात है माना जाता है। आजकल तो हम लोग तर्क कर लेते हैं, पिताजी क्या सबको गुरु के ऊपर, तो वो बोल भी नहीं सकते, मगर उनके अंदर भावना की अभिव्यक्ति होती है। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भावना की अभिव्यक्ति करवाया कि ये क्या बात है, ये रघुवंश के सब कुछ अच्छा है और ये ठीक नहीं है, केवल बड़ा भाई ही राजा बनेगा। जब हम साथ में जन्म लिए, साथ में खेल किया, साथ में खान पान करते थे, साथ में सोते थे, साथ में गुरुकुल में पढ़ाई की, साथ में विवाह किया, तो मैं ही क्यों राजा बनूं, क्यों न चार लोग बने। इसको बोलते समरसता, इन्होंने प्रकट करवाया। वाल्मीकि जी ने भगवान राम, तुलसीदास जी ने भगवान राम को तो डायरेक्ट एक भगवान है ऐसे रखा। क्यों रखा? क्योंकि हमारे अंदर एक रोल मॉडल होना चाहिए, हमारे अंदर एक आइडियल होना चाहिए। जीवन में अगर हमारा कोई मालिक नहीं होगा, जीवन बेकार जाएगा। एक छोटी सी कथा है, उसमें समझ सकते हैं। एक गांव में ग्वाल वाला था, 20-25 गाय बैल था। वो जंगल में छोड़ देता था सारा दिन और बैठता था, और शाम होने से अपने आप गाय आ जाती थी और गाय आकर के लेकर चलता था। एक दिन एक गाय भटक गई, सांझ हो गई, एक सिंह है जो उसको आक्रमण करने लगा। 20 फीट की फासला है, गाय दौड़ रही है, सिंह उसके पीछे, दलदल में फंस गई गाय, तुरंत उसी के साथ ही फंस गए सिंह भी। तो अभी गाय सिंह दोनों दलदल में फंसे, गर्दन तक आ गया। गाय को कोई दुख नहीं है, एक्साइटमेंट जो था, डर था, एम्बैरेसमेंट पोजीशन था, फ्राइटनिंग था 2-3 मिनट पहले, जब दलदल में फंस गई रिलैक्स मोड है। तो सिंह आश्चर्य हुआ, पूछा ये क्या बात है, तुम डर रही थी मुझे और अभी रिलैक्स हो। तो गाय ने बड़ा सुंदर सुरीली भाषा में पूछा, क्या तुम्हारे कोई मालिक है, कोई मास्टर है, डू यू हैव एनी मास्टर। तो सिंह ने हंसने लगा जोर से, ठाका, उसको पता है अभी भी मैं भी मरूंगा, फिर भी हंसने लगा। डोंट यू नो दैट आई एम द किंग ऑफ जंगल, आई डोंट हैव एनी मास्टर, मी द मास्टर। गाय बड़ा सुंदर जवाब दिया, दिस इज द प्रॉब्लम। तुम्हारे जीवन में तुम सोच रहे हो कोई मालिक नहीं है, अहंकार में फंसे हुए हो, अभी गिरोगे, मगर मेरा एक मालिक है। मैं एक हम्बा करूंगा तो वो आएगा, रस्सी फेंकेगा और मुझे उद्धार करेगा, मैं तो निकल जाएगा, और तुम्हारा तो कोई मालिक नहीं है, तुम किसको बुलाओगे, तुम फंसोगे। आप अपने जीवन में गाय समझ रहे हो कि सिंह समझ रहे हो? अगर आप समझोगे मेरा कोई मालिक नहीं है,
तो मीन्स आप सिंह अपने आप को, हाँ सिंह समझना अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं है। दलदल के संसार में आप सिंह भी हो, ऐरावत हाथी भी हो, कितना भी मनुष्य हो, गिरोगे। मगर जब आप अपने आप को दुर्बल मनुष्य, निरीह मनुष्य समझते हो, हृदय में भगवान को रखते हो कि एक मालिक है मेरे पास, बस वो बुलाते हो, आ जाते। गजेंद्र ने क्या किया, एक फूल जब उसको ग्राह पकड़ने लगा और एक फूल ऊपर उठाया और भगवान को बुलाया तो भगवान आ गए। तो गाय की कहानी, हम बने गाय, अर्थात हमारे जीवन में एक मालिक होना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने यही प्रकट किया, भाई राम तुम्हारे लिए मालिक है, राम सबका मालिक, सबका मालिक एक, ये भाव दिखाया। रामायण में वाल्मीकि ने दिखाया नहीं, एक धर्म विग्रहवान राम, राम जो है वो धर्म विग्रहवान, वो धर्म को पालन करने वाला, जो एक नीति, जितने भी धर्म है, नारद और वाल्मीकि के संवाद में प्रश्नोत्तर है, ऐसे कोई सांप्रतम लोके कोस्मिन, ऐसे कोई है दृढ़वान, प्रश्न है संस्कृत में, तो 56 लक्षण बताते हैं, और वो राम के लिए है, रघुत्तम के लिए है, वर्णन है। ये जीवन है समरसता का। भगवान की तो लीला है, वनवास जो है वो कितने ही ऋषियों के साथ उन्होंने समरसता करवाया, किसको ज्ञान दिया, किसको प्रणाम किया, किस क्या क्या नहीं किया, और असुरों को मारा, सत्संग किया, असुरों को वध किया। अब देखना आपने उनके जीवन में 3 नगर और 3 संस्कृति को जोड़ दिया है। खुद अयोध्या, अगर अयोध्या में ही राम रहते तो राम की जो समरसता, जो सत्यता, जो अहिंसा, जो शक्ति है, जिसके अवतार के लिए माने मार ही असुर, असुर को मारूं और मैं पृथ्वीहीन करूं, ये जो प्रतिज्ञा है, ये पता नहीं चलता अगर बाहर नहीं आते। एक लीला किया, सीता हरण हुआ और रावण जैसा असुर को मारा उन्होंने। तो एक 3 नगर को कैसे जोड़ा देखिए, अयोध्या नगर एक है, फिर जब आए किष्किंध्या, बाली, सुग्रीव और श्रीलंका, 3 नगर के जोड़ा है। इसलिए आप देखना भारत सरकार भी कर रहे हैं कि जहां से भगवान श्री राम अयोध्या से लेकर के जहां जहां गए थे वहां पर ट्रेन भी चलती है और वहां यात्रा भी होती है, प्राइवेट लोग भी बहुत करते हैं। तो ये भगवान एक दिखाया किस प्रकार के समरसता। कृष्ण भी, पांडव लोगों ने भी सारा भारतवर्ष उन्होंने घूमा। ये अगर ये ज्ञान नहीं देते, नहीं घूमते, तो हम इनके इतने बारे में बात नहीं करते। हम 3 शहर को जोड़ा, 3 संस्कृति है क्या, एक होता है मानव संस्कृति अयोध्या का, और एक है वानर संस्कृति किष्किंध्या का, और एक है राक्षस संस्कृति रावण का, श्रीलंका का। तीनों संस्कृति को जोड़ा। तो ये विशेषता है समरसता के दृष्टि से। भगवान श्री राम, उनके जीवन, उनके लीला, उनकी गाथा, और क्या बताएं, एक बार लीला कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं अरे राम तो एक ही बार कर लिया, मगर उनका जो नाम है वो बार बार कितने लोगों को धन्य कराता है, अभी तक करा रहा है। सब लोग मुंह से राम नाम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, ये एक सात्विक भावना हो जाती है। माने नामों में इतने ताकत है, शक्ति है। तो इसलिए शक्ति और शक्तिमान जैसे एक ही है, भगवान खुद राम और उनका नाम बड़े शक्ति प्रधान तत्व है। तो आज के पवित्र रामनवमी में भगवान श्री राम के शक्ति, सत्य, अहिंसा और समरसता जीवन में हमने देखा, और इसको सुन करके इसको मन में भावना रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो लक्ष्य है वो भगवान है, वो राम है। उन्होंने जैसे जीवन जिया है, हम थोड़ा सा भी जिए, 1% भी जी ले, जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। आप इतने समय से कंटिन्यू कर रहे हो, अच्छी बात है, और उदय जी को और बाकी सब लोगों को मेरा